मैं बताती हूँ, देखो, कंपेयर टू, व्हाट इज द यूज ऑफ द कंपेयर टू? कंपेयर टू इज द मेथड टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, राइट? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने का काम करता है, बट इट रिटर्न्स इन ट्रू और फॉल्स नहीं, इट रिटर्न्स इन इंटीजर। ओके, ट्रू और फॉल्स तो कौन रिटर्न करता है? इक्वल, इक्वल इग्नोर केस। ओके, मगर कंपेयर टू और कंपेयर टू इग्नोर केस किस में रिटर्न करते हैं? इंटीजर में। अब इंटीजर में कैसे? जो स्ट्रिंग है ना, उनके लेटर्स की, उनके कैरेक्टर्स की आस्की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो ये देखो, है कंप्यूटर और है ये एप्लीकेशन, तो पहला लेटर कंपेयर होगा ना, S1 में है कंप्यूटर, तो C माइनस कैपिटल A, तो कैपिटल C की आस्की वैल्यू क्या होगी? कैपिटल सी की आज की वैल्यू होती है 65, 66, 67, राइट? 67 माइनस 65, क्योंकि कंप्यूटर का सी कैपिटल है ना, और एप्लीकेशन का ए कैपिटल, तो S1 में है कंप्यूटर और S2 में है एप्लीकेशन। ओके, तो 67 माइनस 65, तो ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2। ओके, देन S1 डॉट इक्वल्स S2, S1 और S2 इक्वल है क्या? नहीं है, तो होगा फॉल्स। ओके, ओके, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाह रही हूँ। व्हाट आर चेंजेस आई एम गोइंग टू मेक? यहाँ पे मैंने ये जो ए वाला क्वेश्चन है ना, A इक्वल्स टू S1 डॉट कंपेयर टू S2, ये लिखा हुआ है। नाउ आई वांट टू चेंज इट, आई एम डूइंग इट। S2 डॉट कंपेयर टू S1, तो अब क्या आएगा? अब देखो, अगेन S2 का फर्स्ट लेटर क्या है? एप्लीकेशन, मींस 65। देखो तुम ऐसे सॉल्व करना, 65 माइनस 67, तो कितना आएगा? -2। तो इस केस में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। ठीक है, ये इन पे क्वेश्चन जरूर बनेगा, कंपेयर्स पे, इक्वल पर। ओके, I hope this is clear. Okay, now the next question. What will the following code output? देखो, S equals to Malayalam and system dot out dot print as index of M. Index of M का मतलब फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ क्या करता है? फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन लेटर। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ M, तो देखो 0। ठीक है, तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फर्स्ट में क्या आएगा? 0। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने मुझे करेक्ट भेजा है, वेरी गुड। एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एम, अभी एम की लास्ट इंडेक्स मीन्स लास्ट अकरेंस ऑफ द एम। अब एम का लास्ट अकरेंस क्या है यहाँ पर? ये देखो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, लास्ट अकरेंस क्या है? 8। तो नेक्स्ट एसओपी का क्या रिजल्ट आएगा? 8। ओके, अंडरस्टूड? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट यूजिंग व्हाइल इंस्टेड ऑफ द फोर। अभी इट मींस ये 4 में बना हुआ ये कोड। ओके, अब इसको व्हाइल में मुझे कन्वर्ट करना है। देखो, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये सब 4 में भी होते हैं, व्हाइल में भी होते हैं, तो अभी हमें सिर्फ सिंटेक्स याद रखना है। ओके, तो व्हाइल में जब हम लिखते हैं तो व्हाइल कीवर्ड यूज करते हैं और उसके पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो अब इस स्टेटमेंट में ढूंढो इनिशियलाइजेशन कहाँ कहाँ है। int f equals to 1, this is also the initialization, then I equals to 1, this is also initialization. okay, तो हम एक ही साथ ऐसा भी लिख सकते हैं, int f equals to 1, then I equals to 1। ठीक है, दोनों डिक्लेयर भी हो गए और इनिशियलाइज भी हो गए। देन वाइल, वाइल के अंदर हम लिखते हैं टेस्ट कंडीशन। अब इस कोड में टेस्ट कंडीशन कौन सी है? इस कोड में टेस्ट कंडीशन है I
लेस देन 5, तो ये लिखेंगे I लेस देन 5। ओके, देन इसके बाद बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है, बॉडी ऑफ लूप के अंदर ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आता है। ओके, तो यहाँ पे f मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू I, दिस इज द बॉडी ऑफ लूप। देन सिस्टम डॉट, ये पूरा जो एसओपी वाला पार्ट है वो लिख दोगे, ठीक है। देन सेमीकोलन, जो भी इसमें लिखा हुआ है वो, आई एम नॉट राइटिंग एंटायर, ठीक है। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है इसमें, I प्लस प्लस, तो ये I प्लस प्लस हम यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख देंगे, दैट इज ओनली, ठीक। मीन्स वाइल के पहले इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, ठीक। देन जो भी कुछ है इंक्रीमेंट के पहले बॉडी में सब कुछ यहाँ लिख देंगे, देन इंक्रीमेंट कर्ली ब्रेसेस क्लोजेस, दैट इज ओनली, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जे, जे, क्वेश्चन जे, हमें क्या क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट इन दिस गिवन कोड, आर्ग्यूमेंट कौन कौन से हैं, देन क्लास वेरिएबल, then local variable, instance variable, ठीक है। ओके, अब देखो ये कोड देखो, क्लास माय क्लास, तो ये क्लास तो कीवर्ड है और माय क्लास इज दी नेम ऑफ द क्लास। स्टैटिक इंट एक्स, देखो जिसके भी आगे स्टैटिक लगा होता है, इट कैन बी द वेरिएबल, इट कैन बी द मेथड, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो जिसके भी आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा होता है, जिस वेरिएबल के आगे, वो वेरिएबल होता है क्लास वेरिएबल, ओके, जिसके भी आगे स्टैटिक लगा होता है, और जिस भी मेथड के आगे स्टैटिक लगा होता है वो मेथड होता है क्लास मेथड। इसके बाद इंट वाई, जिसके आगे स्टैटिक नहीं लगा होता मगर वो डिक्लेयर होता है आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर, किसी मेथड में डिक्लेयर नहीं होता, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, जो कि ओबीजे ऑब्जेक्ट बना करके हम उसको कॉल करते हैं, तो y इज द इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। इसके बाद ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स को भी हम एज अ आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं, बिकॉज मेन मेथड का स्ट्रिंग आर्क्स है, बट लेट इट बी, इसको हमेशा लिखते भी नहीं है, होता भी नहीं है। माय क्लास ओबीजे, ओबीजे क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, ओके। और अगर पूछा जाए व्हाट इज द कंस्ट्रक्टर, तो माय क्लास इज द कंस्ट्रक्टर फॉलोड बाय दिस पैरेंथेसिस। फिर इसके बाद में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स, अब यहाँ पे जो एक्स है ना, एक्स की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, obj डॉट सैंपल मेथड 5, ये 5 जो वैल्यू पास की है ये है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये जो वैल्यू है वो है आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे जो इंट a इक्वल्स टू 6, देखो यहाँ डिक्लेयर किया है ना ये वेरिएबल a, कहाँ डिक्लेयर किया है, मेन मेथड के अंदर, जबकि y और x मेथड के बाहर, तो इसलिए वो लोकल वेरिएबल नहीं है, मगर जो मेथड के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं वो वेरिएबल होते हैं लोकल वेरिएबल्स, ओके। सो दीज वेरिएबल्स आर लोकल वेरिएबल, तो a will be local variable, okay। then after that void sample method int n, ये जो n है ये भी हमारा मेथड कॉल किया है ना, सैंपल मेथड जो हमने कॉल किया है उसमें वैल्यू पास की है, वेरिएबल पास किया है n, तो इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्ग्यूमेंट, ओके।